नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 शो। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर है वायनाड से, जहां लैंडस्लाइड से हुए हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लैंडस्लाइड से अब तक 63 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बता दें आपको कि अब तक 116 लोग घायल बताए जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि अभी कई लोग लापता हैं। हादसे वाली जगह की ड्रोन तस्वीर सामने आई है, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप चारों तरफ से तबाही के निशान ही देख रहे हैं। वायनाड में बीते 48 घंटे में 572 mm बारिश हुई है और यही वजह है कि एक बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया और इसमें अब तक 63 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा डराने वाली बात यह है कि कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनका ठौर ठिकाना अब तक नहीं मिल पाया, उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाता हूं, ये वायनाड कैसे ये पूरा इलाका इस वक्त तबाही की मार झेल रहा है। जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, ये ड्रोन तस्वीरें हैं। ये इलाका वैसे तो अगर आप वेजिटेशन के हिसाब से देखें तो बहुत खूबसूरत दिखेगा, लेकिन बारिश हुई है यहां पर पिछले 48 घंटे में, यानी कि बीते 2 दिन में यहां पर 572 mm बारिश हुई है और फिर उसके बाद पूरे इलाके का हाल आप देख लीजिए। ये सड़क टूटी हुई है, आप जरा देखिए, जहां तहां आप देखेंगे यहां सब जगह आपको सिर्फ पानी बहता हुआ दिखेगा। कई घर इससे क्षतिग्रस्त हुए हैं और एक बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से अब तक 63 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यह मामला इतना बड़ा है कि इस पर केंद्र सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल हर तरफ तबाही के मंजर को दिखाने वाली ये ड्रोन तस्वीरें आप देख लीजिए। जब लैंडस्लाइड हुआ तो रात का वक्त था, लोगों को मौका नहीं मिल पाया अपनी जान बचाने का। कई लोग अभी भी दबे हो सकते हैं, इस बात की आशंका है, जबकि तकरीबन 100 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी बात यह कि अभी बारिश का दौर जारी रह सकता है और ऐसे में लोगों की चिंताएं और बढ़ी हुई है। ये पूरे वायनाड की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन तस्वीर में आपको तबाही का मंजर दिख रहा होगा, आप ये समझ पा रहे होंगे कि स्थिति कैसे यहां पर लगातार विकराल हो गई है और कैसे बात लोगों की जान तक पहुंच गई। देखिए, वायनाड में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। आर्मी के जवानों को मौके पर तैनात किया गया है। एनडीआरएफ और आर्मी के अलावा एयरफोर्स के जवान भी मौके पर तैनात किए गए और ये कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पानी की तेज धार के बीच, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच में आर्मी और एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला है और ये तस्वीर आप देखिए, जिस वक्त ये जवानों की टुकड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना हो रही हैं, ये उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। कितना बड़ा दलबल है जो वहां पर रेस्क्यू में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि कई लोग अभी दबे हो सकते हैं। 63 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसकी पुष्टि वहां पर प्रशासन कर चुका है, लेकिन मौत का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में आप सोचिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना विकट भी है, क्योंकि बारिश के चलते पूरे इलाके की सूरत बिगड़ चुकी है। तबाही का मंजर हर तरफ दिख रहा है और आप देखिए कि कैसे ये पानी के तेज धार के बीच लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आर्मी के जवान लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को निकाल लिया जाए। मलबे के अंदर दबे लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें जल्द से जल्द फर्स्ट एड दे दिया जाए अगर किसी की सांसें चल रही है तो। और सबसे पहली कोशिश यही है कि अगर कोई मलबे में दबा हुआ है और उसकी सांसें चल रही हैं तो उसे पहले अस्पताल ले जाया जा सके। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, आप देखें कि कैसे तबाही आई, कैसे चारों तरफ मलबा फैला हुआ है और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। देवदूत बनकर पहुंचे एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार इन इलाकों से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पिछले 2 दिनों में 572 mm बारिश हुई है और इसके चलते स्थिति लगातार खराब हो गई है। वायनाड वैसे तो बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन इस पहाड़ी इलाके में बारिश लगातार होने के चलते पानी भर चुका है और लगातार बारिश होने के चलते लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड के बाद लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कैसे विषम परिस्थितियों में या विपरीत परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, हमने बात की एनडीआरएफ के डीआईजी भरत भूषण वैद्य से। वो क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं।
केरल के वायनाड में जिस तरीके से लैंडस्लाइड की घटना घटी है और उसके बाद मौसम की खराबी की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी कई मुश्किलात आ रही हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ डीआईजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, समय देने के लिए शुक्रिया। फिलहाल कितनी टीमें मौजूद हैं स्पॉट पर और क्या ग्राउंड स्टेटस है? अभी फिलहाल एक टीम जो सुबह सूचना मिलने के उपरांत वहाँ रवाना की गई थी, वहाँ पर वो रेस्क्यू कार्य कर रही है। और जो ग्राउंड सिचुएशन की हम बात करें तो जो बारिश थी वो रुकी नहीं है, थोड़ी धीमी हुई है, सुबह जितनी तेज़ नहीं हो रही है। और इस जो दुर्घटना में जो एक वहाँ का जो लोकल ब्रिज था वो बह गया है, जिसके कारण थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक टीम आपने कहा सर स्पॉट पर ऑलरेडी है, और कितनी टीमों की तैनाती वहां पर की जा रही है? क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो अज्ञात हैं, नंबर जो हैं वो क्लियर नहीं है फंसे हुए लोगों का। अभी 2 टीमें हमने ऑलरेडी रवाना कर दी, जो आज दोपहर तक या थोड़ा लेट दोपहर तक वहाँ पहुँच जाएंगी और वो जाते ही अपने कार्य में वहाँ लग जाएंगी। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स की कोई तैनाती की गई है? हमने अराकोनम से, तमिलनाडु से अपने जो सीनियर कमांडेंट हैं उनको वहाँ रवाना कर दिया है कि वह वहाँ जाए और जाकर इस ऑपरेशन को अपनी पर्सनल निगरानी में अंजाम दें। भरत भूषण वैद्य, ये एनडीआरएफ के डीआईजी है जिनको आपने सुना, और वो बता रहे हैं कि कैसे वहां पर विषम परिस्थितियों में इस वक्त रेस्क्यू जारी है। लेकिन केरल हादसे से जुड़े अभी तक के बड़े अपडेट्स क्या है वो बहुत जल्दी से आपको बताते हैं। बिंदुवार समझिए कि अब तक क्या हुआ है। दरअसल 100 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर है, जिन्हें निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। बड़ी बात यह कि आसपास के अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया गया। अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती कर दी गई। वहां पर जो स्थानीय लोग हैं जिन्हें अपनों को लेकर चिंता है, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। हेल्पलाइन नंबर क्या है मैं वो अभी आपको बता देता हूं। 8086010833 एक हेल्पलाइन नंबर ये, और दूसरा हेल्पलाइन नंबर 9656938689 है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इधर से हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स MI-17 और ALH तैनात किए गए। दूसरी तरफ मॉनिटरिंग की जा रही है, और मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बना दिया गया है। बड़ी बात यह कि आने वाले वक्त के लिए भी अलर्ट है कि बारिश अभी हो सकती है, तो ऐसे में जो रेस्क्यू टीम है उनकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, और कम समय में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती दिखता है। इधर केरल के वायनाड से तबाही की नई तस्वीर भी सामने आई। लोगों के घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है, और जब ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे यकीन मानिए आप सहम जाएंगे कैसे घरों ने जल समाधि ले ली है। ये तस्वीरें आपके सामने। पहली मंजिल तो पूरी तरह से डूब चुकी है, लोग घरों की छत पर शिफ्ट हो गए, और अब इंतजार है लोगों को देवदूतों का। एनडीआरएफ और आर्मी के जवान लगातार इन इलाकों में मोर्चा संभाले हुए हैं, और यहां लोगों को इंतजार है कि रेस्क्यू टीम उन तक पहुंचे, इनकी जान बच जाइए। जरा तस्वीर आप देख लीजिए, घर कैसे क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है, नीचे रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। पानी की धार इतनी तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये देखिए तस्वीरें। बारिश कल के मुकाबले अभी हल्की जरूर हुई है, लेकिन बारिश रुक रुक कर हो रही है, और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में लोगों को निकालना एक बहुत बड़ा टास्क है। आर्मी की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, और ये देखिए आप, ये दूर दराज का इलाका जहां पर एक घर कैसे जल समाधि ले चुका है, कैसे भयानक बाढ़ ने यहां सिर्फ तबाही के निशान छोड़े हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लोगों को इंतजार है मदद का, और वो मदद उन तक पहुंचेगी तो वो राहत की सांसें ले पाएंगे। अब तक वायनाड में हादसे में 63 लोगों की जानें जा चुकी हैं। लैंडस्लाइड की चपेट में ये लोग आए थे। 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन दूसरे इलाकों के हाल जुदा नहीं है। यहां भी लोग कैसे परेशान हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। और केरल से तबाही की एक और तस्वीर सामने आई, जहां बाढ़ की वजह से कई सड़कों को नुकसान पहुंचा। पानी की तेज धार ऐसी कि सड़कें टिक नहीं पाई, ये सड़कें बह गई। ये मौजूदा हालात है, ये देखिए तस्वीरें। लैंडस्लाइड के साथ बाढ़ से जबरदस्त बर्बादी हुई है। ये बर्बादी की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखें कि सड़कों का हिस्सा कैसे बह रहा है। सड़क के किनारे कटते हुए लगातार इस पानी के साथ बहते जा रहे हैं। पानी का वेग इतना ज्यादा है कि वो अपने साथ किसी को भी बहा कर ले जा सकता है, और ऐसे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हैं। वायनाड में कैसे भारी बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। बीते 48 घंटे में 572 mm बारिश हुई है, और उसके बाद क्या अंजाम है इस बारिश का, ये तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं।
सड़कें कट रही हैं, कहीं पर घर बह गए हैं, लोगों के पहले मंजिले तक पानी पहुंच चुका है, लोगों के पास बचने के विकल्प कम नजर आते हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये सड़क यहाँ पर कैसे कट चुकी है, कैसे बड़ा हिस्सा जो है वो पानी में बह चुका है। और ये जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, साबुत हिस्सा जो है, ये कब तक इस पानी के आगे टिक पाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल। इस पानी के साथ सब कुछ बहता हुआ दिख रहा है। स्थिति कितनी विकराल है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और अगर आपको और हालात को समझना तो जरा इन पानी की गर्जना को देखिए आप, यहाँ कैसे सब कुछ पानी के साथ जल समाधि लेता जा रहा है, आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अगर आपके मन में अभी भी सवाल है कि आखिर वायनाड में क्या हुआ, आसपास के इलाकों में इसका क्या असर हुआ, तो हम आपको इसकी डिटेल जानकारी देते हैं। दरअसल सोमवार रात में 2 बार लैंडस्लाइड की खबर सामने। देर रात 2 बजे, तड़के 4 बजे, ये 2 बार 2 मौके थे जब भूस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में इलाके के 4 गांव आ गए। बारिश के चलते कोझिकोड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पर्यटन स्थलों पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। खदानों की अस्थायी रूप से बंद करने की भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो बारिश के मौके पर बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। बाहर से आने वाले लोगों को पहले ही हिदायत दे दी गई है कि वो इन इलाकों का रुख ना करें। लेकिन सबसे चिंता की बात यह कि बीते 48 घंटे में 572 mm बारिश हुई है, लेकिन अभी बारिश का दौर जारी रह सकता है। और केरल में आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ वायनाड ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके पानी की मार झेल रहे हैं। कई इलाकों में पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। पलक्कड़ की बात करें, यहां भी हालात बेहद खराब हैं। पलक्कड़ से लेकर कोझिकोड तक हालात केरल में बहुत ज्यादा बुरे और विकराल नजर आते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कई इलाकों में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कई इलाकों में सड़कें जो है वो जल समाधि ले चुकी हैं, घर जल समाधि ले चुके हैं। अब तक डेथ टोल जो है वो बढ़ते बढ़ते 63 पहुंच चुका है। लेकिन ये तबाही अभी रुकेगी, इसके आसार कम दिखते हैं। मौसम विभाग ने अभी केरल के कई इलाकों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस रेड अलर्ट का सीधा मतलब ये होता है कि जो बारिश का सितम अब तक लोगों ने झेला है, वो सितम उन्हें अभी आगे भी झेलना पड़ेगा। भारी से भारी बारिश होगी और मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तक की बारिश में तो ये हाल है। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये केरल की तस्वीरें हैं। पुल किसी भी वक्त डगमगा सकता है, इस बात की आशंका है, क्योंकि पानी का वेग इतना तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा सकता है। मजबूत से मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर इस बारिश में हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं केरल के अंदर। ये देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। पलक्कड़ की पहली तस्वीर आप देख लीजिए। ये पुल जो है, ये 2 हिस्सों को जोड़ने वाला पुल इस वक्त कैसे पानी से लोहा ले रहा है, ये पहली तस्वीर। तकरीबन ये पुल तक पहुंच चुका है पानी, और किस वक्त ये पानी पार कर जाएगा पुल को, ये कह पाना मुश्किल है। ये कभी भी हो सकता है, जब पुल के ऊपर से पानी बहने लगे, हो सकता है कि पुल दिखाई तक ना दे। वो पहली तस्वीर पलक्कड़ की हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको केरल के कोझिकोड की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां लहरें कितनी तेज हैं, यहां पर पानी का वेग कितना ज्यादा है, दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि तमाम पुलियां जो है, सड़कें जो है वो जलमग्न हो चुकी हैं। जो बहुत ऊंची पुलियां हैं, वो थोड़ा बहुत जो दिख रही हैं, उनकी हालत वो है जो दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। हालांकि इसमें अभी भी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन कितनी देर तक चल पाएंगी ये कह पाना मुश्किल है। और वायनाड लैंडस्लाइड पर एक और बड़ी खबर, मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या 73 हो गई है। 24 शवों की पहचान कर ली गई है। और ये डेथ टोल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे धड़कनें बढ़ती जा रही है। जरा सोचिए, कईयों के अपने वहां पर अभी लापता हैं। जब तक लापता है तब तक उम्मीद है कि हो सकता है कि उनके अपने जिंदा हो सकता है कि वो घायल अवस्था में मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लोगों की उम्मीदें भी टूटती जा रही है। कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक नहीं। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी 100 से ज्यादा लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार आर्मी की टीम, एनडीआरएफ की टीम मोर्चा संभाले हुए, हेलीकॉप्टर्स की मदद तक ली जा रही। लेकिन बचने के विकल्प क्यों कम हो गए हैं? क्योंकि पूरे इलाके में तबाही एक जैसी नजर आती है। ये आप देखिए कैसे अलग अलग हिस्सों में केरल के पानी ने कहर बरपा रखा है।